Hello, I'm Arvesh Dev. Welcome to my channel. Please subscribe my channel, comment and share the video. Hello dear student. Some hill station ghost. इसकी हम डिस्कशन करेंगे, टेक्सचुअल क्वेश्चन अंडरस्टैंड करेंगे। ये लिया गया है फंक्शनल इंग्लिश लिटरेचर रीडर फॉर 12th क्लास से, राइट, जो JNK बोर्ड से मुंसलिक है। इसमें चंद ही स्टूडेंट्स होंगे, लेकिन फिर भी मुझे अच्छा लगता है उन स्टूडेंट्स के लिए काम करना। So I dedicate this lecture to those students. मुझे फर्क नहीं पड़ता है कि कितने स्टूडेंट्स इसको देखें, बट जितने भी देखें मुझे अच्छा लगेगा, राइट। आई वर्कड फॉर देम। सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम हम इसकी टेक्सचुअल क्वेश्चन पहले डिस्कस करेंगे। ये मॉड्यूल हमारा टेक्सचुअल क्वेश्चन होगा सारी यूनिट का। उसके बाद हम ओरिजिनल टेक्स्ट इसका अंडरस्टैंड करेंगे, उस पर डिस्कशन करेंगे। लेकिन इस मॉड्यूल में हम सिर्फ इसके क्वेश्चन ही हर यूनिट की डिस्कस करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स प्रोसीड हियर। रीडिंग comprehension. Answer the following in 30 to 40 words. ये काफी जरूरी है हमारे लिए, जो इंस्ट्रक्शन दी हुई है कि कितने वर्ड्स में हमने लिखना है, उसको हमें फॉलो करना होगा। तो यहां भी कहता है कि 30 से 40 वर्ड के बीच में आपने लिखना है, मिनिमम 30 वर्ड और मैक्सिमम आप 40 कर सकते हैं, और 40 से ज्यादा वर्ड आप उसमें नहीं डाल सकते हैं। फिर जो भी एग्जामिनर होता है वो फिर जो ज्यादा लिखा हुआ होता है उसको पढ़ता नहीं है अच्छी तरह से, राइट। So that the first question of the first unit is, who is the most dangerous ghost among the famous one in Shimla, Lansdowne and Mussoorie? तो कहता है कि कौन सा खतरनाक भूत है शिमला में, लैंसडाउन में और मसूरी में। खतरनाक भी और मशहूर भी। कहता है the most dangerous ghost among the famous one in Shimla, Lansdowne and Mussoorie is Bhoot-Aunty. In spite of that, there are phantom rickshaw of Shimla and hairless horsemen of Lansdowne, but they aren't as harmful to human as is the Bhoot-Aunty. She stops the driver per lift at night in the deserted places. As the driver gives her lift, he causes accident. Dear student, most famous और जो dangerous ghost है शिमला, लैंसडाउन और मसूरी में, वो भूत आंटी है। इसके बावजूद वहां पे रिक्शा का भूत है शिमला में, और घोड़े वाला आदमी है जो बगैर सर के है लैंसडाउन में, लेकिन वो उतने खतरनाक नहीं है या वो नुकसान नहीं पहुंचाते हैं इंसान को जैसा कि भूत आंटी पहुंचाती है। वो ड्राइवर को रोकती है रात में किसी सुनसान जगह में। जो ही ड्राइवर उसको लिफ्ट देता है और उसका एक्सीडेंट होता है। डियर स्टूडेंट, एक और बात जो मैं कहना चाहूंगा, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका एक्सेंट उतना अच्छा नहीं होता है, इसलिए कोशिश करें कि कैसे इसको पढ़ते हैं। आप इसके लिए ट्राई कर सकते हैं। साउंड्स को आप जो है एक बार ऑब्जर्व कीजिए, उसके बाद अच्छा पढ़ने की कोशिश कीजिए, राइट। सो लेट्स प्रोसीड to the second question of this unit.
The second question is, where do you generally find Bhoot-Aunty? आपको अमूमन कहां पे Bhoot-Aunty मिलती है? Generally, she can be found by the side of the road wearing the white dress and trying to stop the drivers for the lift in Missouri. If any driver will stop his car for her lift, he causes accident. अमूमन तौर पर वो पाई जाती है पैरापेट्स पे, रोड के साइड में, जहां पे उसने सफेद लिबास पहना हुआ होता है और वो कोशिश करती है ड्राइवरों को रोकने की और उनसे लिफ्ट मांगने की मसूरी में। अगर कोई भी ड्राइवर अपनी कार रोकता है उसको लिफ्ट देने के लिए तो उसका एक्सीडेंट होता है। The third question of the same unit. Why does the writer call his friend Ganesh a gentleman? जो राइटर है वो अपने दोस्त गणेश को शरीफ आदमी क्यों कहता है? The writer calls his friend gentleman as he takes pity on the woman sitting on the parapet by the side of the road while the writer Ganesh and Abha were coming back from Dehradun late one night. राइटर उसको जेंटलमैन इसलिए कहता है कि वो तरस खाता है एक औरत पर जो रोड वाली साइड में पैरापेट पे बैठी हुई थी जब राइटर गणेश और अभा देहरादून से एक रात बहुत देर को वापस आ रहे थे। So the next question of this unit, this is the fourth question. Who was Miss Ripley-Bean? What the author mentioned her? What was her family hunted by? Mrs. Ripley-Bean कौन था? राइटर ने उसका नाम क्यों लिया या बयान किया? उसकी फैमिली किससे डरी हुई थी? हंटेड का मतलब होता है डरना, ये यहाँ पे एज अ वर्ब इस्तेमाल हुआ है। Answer. She was an English old lady who was the neighbor of the author when he lived near Windberg Allen School. The author mentions her because her family was haunted by a malignant phantom as it appeared in the form of Lemonius had been married here. वो इंग्लिश बूढ़ी औरत थी या अंग्रेजी बूढ़ी औरत थी जो ऑथर की या मुसन्निफ की या लिखने वाले की नेबर थी, हमसाया थी, जब वो विनबर्ग एलन स्कूल के पास में रहता था। ऑथर ने उसको इसलिए मेंशन किया क्योंकि उसकी फैमिली जो है वो एक बदजात भूत का शिकार हुई थी। जो भूत ल्यूमिनस हैड यानी कि चमकीला सर के साथ या सर के साथ उसकी शक्ल में नमूदार हुआ था और उसके सर पर चटाइयां लगी हुई थी। Question number 5. Why did the house in the Dehradun remain empty for many years? In what way the Gorkha Chokidar different from other? The house in the Dehradun remained empty for many years because an old English couple had died in their bed in that house. People were afraid of that death, so nobody wanted to live in that house. Gorkha Chokidar was different from others because he used to sleep in back veranda of that house. तो देहरादून का जो घर था वो खाली इसलिए था या बहुत सालों तक खाली था क्योंकि उसमें एक अंग्रेजी जोड़ा मर चुका था अपने ही बेड में उस घर में, राइट? लोग डरते थे
उस मौत से, इसीलिए कोई भी वहां रहना नहीं चाहता था उस घर में। गोरखा चौकीदार बहुत मुख्तलिफ था दूसरों से, क्योंकि वो पीछे वाले बरामदे में उस घर के सोया करता था। Question number 6. Why had Mr. Jacobs refused to do any more night duty at morgue? तो morgue वो जगह होती है जहां पे लाशों को रखा जाता है। क्वेश्चन बोल रहा है मिस्टर जैकब्स ने क्यों इनकार कर दिया रात की ड्यूटी देने के लिए, या रात की ड्यूटी से उसने इनकार क्यों किया जो वो मॉर्ग में देता था। मॉर्ग मीन्स वो जगह जहां पे लाशों को रखा जाता है। Mr. Jacobs had refused to do any more duty at the morgue because one night as young man who had drowned and died was brought to the morgue. At night Jacob was taken in his arm by this corpus. He got so frightened that he refused to do night duty. जाकूब ने रात की ड्यूटी मॉर्ग में देने से इसलिए इनकार किया कि एक नौजवान आदमी जो डूब गया था और मर चुका था, उसको वहां लाश वाले कमरे में लाया गया। रात को जाकूब जो था वो उस लाश ने अपने बाजू में लिया और वो काफी ज्यादा डर गया, इसीलिए उसने रात की ड्यूटी करने से इनकार कर दिया। Question number 7. In what way is Chakrata different from other towns in India? Chakrata कैसे मुख्तलिफ है दूसरे कस्बों से हिंदुस्तान में? It is different from the other towns which are in India because it hasn't been changed yet. It is same as it was in 1947. The population of this town is 1500. ये दूसरे हिंदुस्तान के इलाकों से मुख्तलिफ है क्योंकि ये अभी तक तब्दील नहीं हुआ है। ये ऐसा ही है जैसा 1947 में था। इसकी पॉपुलेशन 1500 है। Question number 8. What was the old rest house abandoned by people? जो पुराना रेस्ट हाउस था, लोगों ने उसको क्यों छोड़ा था? The chowkidar of the Chakrata told to the author that the rest house was abandoned because it was haunted. चौकीदार ने, जो चौकीदार था चक्राटा का, उसने मुसन्निफ को बोला या लिखने वाले को बोला कि पुराना रेस्ट हाउस छोड़ दिया गया है क्योंकि ये भूतों से भरा हुआ है या इसमें भूत हैं। Question number 9. Why does red hunt the girl? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 4 मर्तबा ये एग्जाम में आ चुका है और इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि इसको अंडरलाइन करो और इसको अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करके अपने नोटबुक में जो है मेंशन करो, लिखो इसको हाइलाइटर से, सो दैट हो सकता है ये क्वेश्चन इस बार आए। क्वेश्चन है, why does the rat hunt the girl? How did she finally escape from it? लड़की चूहे से क्यों डरी और वो इस चूहे से आखिरकार कैसे बची? ये काफी इंपॉर्टेंट सा एपिसोड है। The young boy was madly in love
with the young girl, but she didn't care for him. One day he pawed her in the street. She turned on him and pointed to a rat which some boys had just killed and said, I would as soon as marry that rat as marry you. He took her cruel words to his heart that he became very sad and died. After his death, the girl was hunted by the rat. To escape from the rat, her family decided to migrate to London. When the ship was brought to sail on which they were, a huge rat came screaming and died by the drowning itself in the sea. After that, the girl wasn't haunted. तो ये एपिसोड है, एक लड़का जो है बहुत ज्यादा एक लड़की से प्यार करता था, लेकिन वो लड़की उसके लिए परवाह नहीं करती थी। एक दिन वो लड़की का पीछा कर रहा था गली में। वो उसकी तरफ मुड़ी, मीन्स लड़की उसकी तरफ मुड़ी और चूहे की तरफ इशारा किया जो अभी अभी बच्चों ने या लड़कों ने मारा हुआ था, और कहा कि मैं जल्दी ही इस चूहे से शादी करूंगी जैसा कि तुमसे। उसको ये जालिम अल्फाज अपने दिल पे लगे और वो काफी ज्यादा दुखी हो गया, उदास हो गया और मर गया। उसके मरने के बाद लड़की उस चूहे का शिकार हुई, यानी चूहा उसको बार बार नजर आता था। चूहे से बचने के लिए उसकी फैमिली ने फैसला किया कि वो लंदन मुंतकिल हो जाए। जब वो जहाज पर चढ़े या समुद्री जहाज पर चढ़े जो सिर्फ अब तैरने ही वाला था, जिस पर वो थे, एक बहुत बड़ा चूहा आता है चलाते हुए और मर जाता है डूबते हुए खुद ब खुद समंदर में। उसके बाद से लड़की उस चूहे का शिकार नहीं होती, यानी उस चूहे से जो डरती थी वो उसके बाद चूहे से नहीं डरती है। Question number 10. This is the last question of this unit, dear student. The writer doesn't want to write more and more about ghosts. Why? Due to reasons. जो मुसन्निफ है वो ज्यादा से ज्यादा भूतों के बारे में लिखना नहीं चाहता है। क्यों? कुछ वजूहात बयान कीजिए या दीजिए। Reason number 1. पहली वजूहात। The author doesn't want to discourage the tourists from visiting these places. जो मुसन्निफ है वो ये नहीं चाहता है कि वो सयाहों को, मीन्स विजिट करने वाले, सैर करने वाले, उनको मतलब कहता है कि उनको वो डिस्करेज करना नहीं चाहता है, उनकी वो हौसला अफजाई करना चाहता है कि उन जगहों पे आप जाओ। दूसरी रीजन, he wanted to promote tourism in those places. वो सियाहत को फरोग देना चाहता है उन जगहों पे, where nature has a lot of beauty to give happiness to people and ghosts add an additional attraction for tourists. तो जहां पे खूबसूरती कुदरती है और लोगों को खुशियां देती हैं, और गोस्ट इसमें और भी ज्यादा दिलकश या दिल फरेब मंजर टूरिस्ट के लिए पेश करती है। इसके साथ ही मुझे इजाजत दीजिए, आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।